अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, अल्लाह आप सबको खुश व खुरम रखे और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक है शरबत कसूस, जो बहुत सारी बीमारियों की वाहिद दवा है और नज़रिया मुफरद ज़ा की मशहूर दवा शरबत कसूस हकीम महमूद भुट्टा साहब की तरतीब दिया हुआ है और मैंने बनाया है। बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं, इसलिए मैं आप दोस्तों के लिए ये लेकर हाज़िर हुआ हूँ। और किसी की फरमाइश भी थी कि इस पर एक वीडियो बना दें, तो मैंने उसके हुक्म की तमील के मुताबिक वीडियो तैयार की है। जिस्म में रुके हुए फाजिल मादे को खारिज करता है। पखाने और पेशाब पसीने के रास्ते फासिद मादे निकल जाते हैं। गर्मी खुश्की से मुख्तलिफ मजारी के रास्ते मसदूद होकर जब पित्ता और लबलबा में रुकावट या पथरी पैदा हो जाए तो खुश्की को तरी में बदल कर रुकावटें और पथरी खारिज करने में आला दवा है। गर्मी खुश्की के तरीक़ में भी जब उजलात में तलील से इस्तिस्का की कफ़ियत पैदा हो जाए फ़ौरन दुरुस्त करता है। यरकान हेपेटाइटिस ज़ातल जन्नब में बहुत मुफीद है। अंदरूनी और बैरूनी वर्मों को कम करता है। पेशाब की सोजिश तकतीर और बौल में भी मुफीद है। आंतों की री यानी री अमवा कब्ज़ और बवासीर ठीक करती है। ये शरबत तिली और जिगर के बढ़ जाने में बहुत ही मुफीद है। वरम रहम कसरत तमस में भी अच्छा रिज़ल्ट है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। प्रोस्टेट में नाफा है। सफरा को तेज़ी से खारिज करता है। गर्म खुशक तरीक़ की शिद्दत से एसाब में तस्कीन से जब हाथ पाँव का हिस्सा सुन्न हो रहा हो उसे दुरुस्त करता है। इसको गर्म तर मलयन की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस शरबत से पेट में दर्द या मरोड़ की सूरत पैदा हो तो मिकदार कम कर दें। जो लोग मेरे इनबॉक्स में हाथ पाँव सुन्न होने का शिकवा करते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, नुस्खे की तरफ जाने से पहले आप मेरे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और पुराने दोस्त लाइक और कमेंट्स में बताएं कि मेरी ये काविश कैसी है। प्यारे दोस्तों, कमेंट्स और लाइक ज़रूर किया करें। तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। प्यारे दोस्तों, नुस्खा कुछ यूँ है कि बादियाँ खताई। प्यारे दोस्तों, नुस्खा कुछ यूँ है, बादियाँ यानी कि सौंफ आपने लेना है 50 ग्राम। तुखम कासनी लेनी है आपने 50 ग्राम। अफ्तीमू, जिसका बहुत से दोस्त कह रहे हैं अफ्तीमू और एक आकाश बेल और है, तो ये किसी किताब में इसका ज़िक्र नहीं है। अफ्तीमू 50 ग्राम, सना मक्की 100 ग्राम और तुखम कसूस 100 ग्राम ये लेकर भगो दें और पूरी रात पड़ा रहने दें। उसके बाद इसको उबालें। जब अच्छी तरह उबाला आ जाए इसमें 4-5 किलो पानी डालें। जब 1-2 किलो रह जाए इसको पुन लें। पुन कर थोड़ी देर पड़ा रहने दें। गर्दो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। उसके बाद ऊपर से नितार लेकर इसमें 2 किलो चीनी डालें और पका लें। ये शाम के वक्त तुखम कसूस के अलावा बाकी तमाम अदविया को पानी में भिगो दें। फिर तमाम तुखम कसूस को कपड़े की पोटली बनाकर बाकी बर्तनों वाली अद्वियात में शामिल कर दें। सुगों आग पर चढ़ा दें। जब आधा पानी जल जाए तो उतार कर पुन छान कर चीनी में 2 किलो दोबारा आग पर पकाकर शरबत तैयार कर लें। इसका मिजाज गर्म तर है। 10 से 50 ग्राम तक दिन में 3 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ये बहुत आला शरबत है। जो लोग अक्सर कहते फिरते हैं गर्मी बहुत है, ये गर्मी का तोड़ है, इसके लिए फुल ठंडी दवा भी नहीं दी जा सकती। यरकान इस्तिस्का, दर्द पित्ते की पथरी, दर्द जिगर, पथरी गुर्दा व मसाना, चंद रोज़ में पथरी रेज़ा रेज़ा कर निकल जाती है। शुगर के मरीज़ इस दवा को बग़ैर चीनी के तैयार करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये था नुस्खा जो आप दोस्तों के लिए तरतीब दिया गया और बनाया और इस्तेमाल कराया। अच्छा रिज़ल्ट मिला तो आप दोस्तों के लिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ। हकीम तारिक जवेद फ्रॉम फैसलाबाद, दुआओं का तालिब। आप सब दोस्त खुश व खुरम रहें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ लें और खुशियाँ समेटें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।